एलिजाबेथ स्पार्कल दुनिया की मशहूर फिटनेस इन्फ्लुएंसर। फिटनेस की दुनिया में वो एक चमत्कारिक हस्ती है और टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक है। उम्र के साथ उनकी स्टारडम की चमक धीरे धीरे फीके पड़ने लगती है। अब वो 50 की उम्र में पहुंच चुकी है। उन्हें शायद ही कोई पहचानता होगा। अब वो जो कभी हर विज्ञापन और हर बिलबोर्ड पर दिखती थी, अब वो कहीं गायब सी हो गई हैं। उनकी जगह अब युवा मॉडल्स ने ले ली हैं। अब उस दिन की शुरुआत भी कुछ ऐसी होती है दोस्तों। एलिजाबेथ को उनके लंबे समय से चल रहे टीवी शो से निकाल दिया जाता है। गुस्से और मायूसी से भरी वो अपने घर लौट रही है, तभी उनकी नजर एक पुराने बिलबोर्ड पर पड़ती है। अब इस बिलबोर्ड पर कभी उनका चेहरा हुआ करता था, लेकिन आज उसकी जगह किसी और ने ले ली है। इस दृश्य से उनके दिल में गहरा दर्द भर जाता है और वो अपना ध्यान खो बैठती हैं। अब अचानक एक तेज गति से आती कार उनकी कार को साइड से टक्कर मार देती है, जिससे वो दुर्घटना का शिकार हो जाती है। अस्पताल में जब उनको होश आता है तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो किसी को नहीं बताती कि वो रो क्यों रही है। एक बहुत ही युवा और आकर्षक डॉक्टर जो मॉडल जैसा दिखता है, उनका इलाज कर रहा था। वो उनकी जाँच करता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब अस्पताल से छुट्टी के समय एलिजाबेथ को अपनी जेब में एक अज्ञात वस्तु मिलती है जो उस युवा डॉक्टर ने दी थी। वो कहता है कि ये चीज मेरी जिंदगी बदल चुकी है और तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती है। अब ये क्या चीज है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है, मूवी में बने रहिएगा, बिल्कुल पता चलेगा आपको। घर लौटने पर एलिजाबेथ देखती है कि वो एक वीडियो इंट्रोडक्शन है जो एक कंपनी द सब्सटेंस के बारे में है। वीडियो में दिखाया गया है कि शहर में एक गुप्त लैब मौजूद है जो दावा करती है कि वो किसी के भी डीएनए को अनलॉक करके उसे जवान बना सकती है। यानी कि अगर कोई ओल्ड है तो उसे यंग बनाया जा सकता है। तो एलिजाबेथ इसे बकवास समझती है। वो पहले ही कई सर्जरी करवा चुकी है और किसी ने भी इतना बेवकूफ दावा नहीं किया था आज तक। वो उस वीडियो और इनविटेशन कार्ड को फेंक देती है और नई नौकरी की तलाश में लग जाती है। अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं वो अपने अतीत के बारे में सोचने लगती है कि वो क्या थी और अब क्या है। उसकी यादें, प्रसिद्धि और सुंदर चेहरा, सब कुछ उसकी मानसिक स्थिति पर हावी होने लगता है। अब धीरे धीरे उसकी ये बेचैनी उसे द सब्सटेंस की ओर खींचने लगती है। एक रात वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और लैब का नंबर मिला ही देती है। अब कॉल पर एक व्यक्ति उसे एक पता देता है और कहता है कि वो वहां पर जाकर अपनी कंपनी से दवा ले सकती है। अब कॉल समाप्त होते ही एलिजाबेथ की बेचैनी और बढ़ जाती है। अब अगली सुबह उसे एक पत्र मिलता है जिसमें केवल 503 लिखा था। वो उस पते पर जाती है जहां एक सुनसान जगह होता है। अजीब से तरीके से खामोशी थी वहां पर। एक संकरी गली से होकर वो अंदर जाती है जहां पर एक लॉकर में उसके नाम से एक पैकेज रखा था। अब बिना कोई सवाल पूछे वो उस पैकेज को अपने घर ले आती है। जब बॉक्स खोलती है तो उसमें कई सिरिंज, इंजेक्शन और कुछ अजीब खाने योग्य वस्तुएं थी। साथ ही एक मैनुअल भी था उसमें, जिसमें पूरा प्रोसेस जो है लिखा हुआ था। अब उसमें लिखा था कि उसे वो खुद को करना है मैनुअली, राइट। तो एलिजाबेथ अपने बाथरूम में जाती है और पहला इंजेक्शन लगा देती है। शुरुआत में कुछ नहीं होता उसे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अचानक गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। अब जब वो फिर से होश में आती है तो सामने एक जवान लड़की खड़ी होती है। अब ये कोई और नहीं बल्कि खुद एलिजाबेथ थी, लेकिन अब वो पहले से कहीं ज्यादा जवान और सुंदर दिख रही थी। उसका चेहरा, उसका त्वचा, अब उसकी आंखें, यहाँ तक कि उसकी मांसपेशियां तक, सब कुछ नया था, एकदम जवान। ये यकीन नहीं कर पा रही थी कि इतना सुंदर वो कैसे हो गई आखिर। ये उनकी जवानी से भी बेहतर था। लेकिन जैसे ही वो खुद को निहारने लगती है तो उनकी नाक से खून बहने लगता है। वो घबरा जाती है। अब क्योंकि उन्होंने मैनुअल में दी गई कई जरूरी चीजें नजरअंदाज कर दी थी, इसीलिए उन्हें एहसास होता है कि उनका असली शरीर जो अब बेजान सा लग रहा था, उसे जीवित रखना होगा। वो जल्दी से पुराने शरीर को लाइफ सपोर्ट से जोड़ देती है ताकि वो हर हफ्ते अपने शरीर की अदला बदली कर सके। मैनुअल में ये चेतावनी दी गई थी कि अगर वो प्रक्रिया नहीं अपनाएगी तो इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। वो क्या होंगे आपको आगे पता चल जाएगा। अब अगले दिन वो हॉलीवुड में ऑडिशन के लिए जाती है। शो के निर्माता उसकी गोरी त्वचा और सुडौल शरीर से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अब ये वही चेहरा था जिसकी उन्होंने सालों से तलाशी की थी। अब खुद को सीयू के नाम से वो पेश करती है और जल्दी वो रातों रात दुनिया की सबसे बड़ी सनसनी बन जाती है। लोग उनकी खूबसूरती और अभिनय कौशल की प्रशंसा करने लगते हैं और उन्हें हर जगह से ऑफर मिलने लगते हैं। लेकिन खुशी के शिखर पर पहुंचने के बावजूद वो एक महत्वपूर्ण सच्चाई को नजरअंदाज कर देती है कि सीरम का प्रभाव केवल 7 दिन तक रहता है। जब 7वें दिन में सीयू अपने पुराने शरीर में वापसी के लिए प्रक्रिया शुरू करती है तो वो बीच में ही बेहोश हो जाती है। पुरानी एलिजाबेथ जाग जाती है, लेकिन भयानक दर्द में होती है। उनका शरीर पीठ से सिला हुआ होता है। अब ऐसा लग रहा था मानो उनके शरीर को किसी ने फाड़ दिया हो। अब वो तय कर लेती है कि वो अपने बाकी का जीवन अकेले ही बिताएंगी जब तक कि उनके दिन खत्म न हो जाए। लेकिन
हर बार जब उनकी 7 दिनों की सीमा खत्म होती है तो वो सीयू के शरीर में वापस लौटने की लालसा से भर जाती है। ये एक लत थी जो उन्हें लग गई थी। अब एक बार फिर से वो अपनी रिफिल किट लेती है और सीयू के शरीर में जागती है। इस बार उन्हें एहसास होता है कि सीयू के रूप में वो पहले से कहीं ज्यादा स्वार्थी हो गई है। वो एलिजाबेथ के पुराने शरीर को बाथरूम में छुपा देती है और पूरी तरह से शो और फिल्मों में खो जाती है। वो अपनी नई जिंदगी का भरपूर आनंद लेती है, लेकिन ये चीज नजरअंदाज कर देती है कि उनके शरीर को बनाए रखने के लिए उनकी भोजन की आपूर्ति खत्म हो रही है। अब जैसे कि उनका स्टेबलाइजर खत्म होता है तो सीयू को भयानक भ्रम होने लगते हैं। वो किसी तरह से अपने घर लौटती है, लेकिन उनका स्वार्थी स्वभाव ने उन्हें आराम करने के बजाय एलिजाबेथ के शरीर से और अधिक सीरम निकालने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि मैनुअल में ये पहले से बोल दिया गया था कि हर 7वें दिन शरीर का अदला बदली करना बहुत जरूरी है, यानी कि अनिवार्य है, जिसे सीयू अनदेखा कर देती है। अब अगले दिन जब एलिजाबेथ अपने शरीर में जागती है तो वो देखती है कि उनकी एक उंगली तेजी से बूढ़ी हो रही है। ये सीयू द्वारा पिछली रात सीरम का गलत उपयोग करने का जो है रिजल्ट है। हताशा में एलिजाबेथ लैब को फोन करती है और प्रक्रिया को पलटने की गुहार लगाती है, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि ये प्रक्रिया रिवर्सेबल बिल्कुल नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल टू रिवर्स, राइट? सो जो सीरम एक बार उपयोग में आ गया वो हमेशा के लिए खो जाएगा। एलिजाबेथ कहती है कि सीयू नशे में थी और नहीं जानती थी कि वो क्या कर रही है, लेकिन उन्हें जवाब मिलता है कि कोई दूसरा सीयू नहीं है, वो आप ही हैं जो सब कुछ करवा रही हैं। आपको बैलेंस बनाना होगा। एलिजाबेथ सीयू के शो को टीवी पर देखती है और विश्वास नहीं कर पाती कि महज 2 हफ्तों में ही सीयू इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई है। वो अपनी रिफिल किट लेने के लिए बाहर जाती है और एक कॉफी शॉप में एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिलती है। ये व्यक्ति वही डॉक्टर था जिसने उन्हें उस लैब के बारे में बताया था। अब बूढ़ा व्यक्ति कई दिनों से उनका पीछा कर रहा था और जानना चाहता था कि क्या एलिजाबेथ के साथ भी वही हो रहा है जो उसके साथ हुआ था। डॉक्टर पूछता है कि क्या वो तुम्हें अंदर से खा रहे हैं? अब ये सुनते ही एलिजाबेथ डर जाती है और वहां से भाग जाती है। अब उसी रात वो अपने पुराने दोस्त से मिलने का फैसला करती है जो हमेशा उसकी प्रशंसा करते थे, भले ही वो बूढ़ी हो चुकी क्यों ना हो। अब वो तैयार होती है, लेकिन हर बार जब वो आईने में अपना चेहरा देखती है तो उन्हें सीयू की सुंदरता की याद आती है। वो भारी मेकअप करती है, लेकिन फिर भी खुद से नफरत करने लगती है कि मैं इतनी बदसूरत क्यों हूँ। अंत में वो अपना सारा मेकअप बर्बाद कर देती है। उनका दोस्त उनका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन एलिजाबेथ उनका फोन और संदेशों का कोई भी जवाब नहीं देती। धीरे धीरे वो पागलपन की ओर बढ़ रही होती है, क्योंकि सुंदरता के प्रति उनके जुनून ने उन्हें पूरे तरह से खोखला कर दिया था। अब अगले दिन सीयू अपने टीवी शो की रिकॉर्डिंग के दौरान महसूस करती है कि उनके शरीर में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। जब वो ड्रेसिंग रूम में जाती है तो देखती है कि उनके शरीर से चिकन लेग्स निकल रहे हैं। यस, चिकन लेग्स। वो चीख पड़ती है। जब उनकी आंख खुलती है तो वो खुद को बाथरूम में पाती है। ये सब एक बुरा सपना था उनका, हेलुसिनेशन टाइप, राइट? तो जब वो अपने लिविंग रूम में आती है तो वो देखती है कि वहाँ जंक फूड, चिकन और चॉकलेट्स का ढेर है। वही चीजें जो एलिजाबेथ ने अपने शरीर में बदलाव करने से पहले खाई थी। सीयू को अब एहसास होता है कि एलिजाबेथ अपने 7 दिनों में कुछ भी नहीं करती क्या है? केवल खाती है, टीवी देखती है, बस यही सब। अब गुस्से में सीयू लैब को फोन करती है और शिकायत करती है कि बैलेंस काम नहीं कर रहा है। वो मुश्किल से ही अपने 7 दिनों का आनंद ले पा रही है, जबकि एलिजाबेथ अपना समय बर्बाद करती जा रही है। लेकिन उन्हें वही जवाब मिलता है जो एलिजाबेथ को मिला था। सीयू और एलिजाबेथ अलग नहीं हैं, वो दोनों एक ही हैं। बैलेंस बनाना होगा। एलिजाबेथ और सीयू के बीच एक अजीब और डरावनी लड़ाई शुरू हो जाती है। जब सीयू अपने शो की शूटिंग के लिए पहुंचती है तो उन्हें बताया जाता है कि शो को कैंसिल कर दिया गया है। अब ये सुनकर सीयू को अपने कानों पर जो है विश्वास नहीं होता कि ये क्या। जल्दी एक आदमी आकर उन्हें बताता है कि प्रोड्यूसर उनसे मिलना चाहते हैं। सीयू झिझक और घबराहट के साथ प्रोड्यूसर से मिलने जाती है। अब उन्हें वहां पर यह बताया जाता है कि उनका शो इसलिए कैंसिल नहीं हुआ कि उनकी पॉपुलैरिटी घट रही है, बल्कि इसलिए हुई है क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी अब सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। जब उन्होंने शो शुरू किया तो उनकी TRP 46 थी, लेकिन अब वो 200 से भी अधिक है। प्रोड्यूसर बताते हैं कि लोगों ने इतना पसंद करने लगे हैं कि वे उनकी पॉपुलैरिटी को एक साधारण शो पर बर्बाद नहीं करना चाहते, इसलिए उन्हें नए साल के शो को प्रेजेंट करने का ऑफर दिया जाता है, जो चैनल का सबसे बड़ा शो था, जिसमें 50 मिलियन से भी ज्यादा अधिक दर्शक थे। ये ऑफर सीयू के लिए एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन समस्या ये थी कि सीयू की चेतना सिर्फ 7 दिनों के लिए एलिजाबेथ की बॉडी में ट्रांसफर की गई थी और अब वो समय समाप्त होने वाला था। सीयू अपने नए शो पर काम कर ही रही थी और उन्हें अधिक समय की आवश्यकता थी। वो एलिजाबेथ के पास जाती है, उसके शरीर से थोड़ा और सीरम निकाल लाती है, ये जानते हुए भी कि इसका एलिजाबेथ के सेहत पर कितना बुरा प्रभाव हो सकता है। अब सीयू वादा करती है कि यह आखिरी बार होगा बस, लेकिन धीरे धीरे उनकी लालचा
बढ़ती ही जाती है। सीयू की पॉपुलैरिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो और अधिक स्वार्थी होती जा रही थी। वो बार बार एलिजाबेथ से सीरम निकालती ही रहती है और कंपनी के सारे स्पष्ट मैनुअल्स के बावजूद बॉडी एक्सचेंज के बैलेंस को तोड़ देती है। अब जब एलिजाबेथ अपने वास्तविक शरीर में होश संभालती है तो वो देखती है कि उनकी उम्र तेजी से बढ़ रही है। उनके शरीर का आधा हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे वो 80 साल की हो चुकी हो। गुस्से में एलिजाबेथ कंपनी को फिर से कॉल करती और शिकायत करती कि सीयू संतुलन का सम्मान नहीं कर रही है। फोन पर मौजूद व्यक्ति कहता है, तुम ही मैक्ट्रिस हो, सीयू का अस्तित्व तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम सब्सटेंस से संतोष नहीं हो तो तुम इस अनुभव को बंद कर सकती हो। अब एलिजाबेथ पूछती है कि क्या वो उस उम्र में वापस जा सकती है जो वो पहले थी, मतलब जब उन्होंने प्रक्रिया जो है शुरू की थी। तो व्यक्ति कहता है कि एक बार चेतना यानी कॉन्शियसनेस ट्रांसफर हो जाती है तो ये प्रक्रिया वापस नहीं हो सकती है, लेकिन तुम इस अनुभव को रोक सकती हो। पर एलिजाबेथ रोकना नहीं चाहती थी, वो अपने प्रसिद्धि खोने के डर से संघर्ष कर रही थी, बस उसे रोकना नहीं था। उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ने लगती है। अब वो टीवी शो पर सीयू को बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ देखती हैं, उसके इंटरव्यूज ले जा रहे होते हैं। सीयू नेशनल टेलीविजन पर एलिजाबेथ के बारे में अपमानजनक बातें करती है, जिससे एलिजाबेथ का गुस्सा और भड़क जाता है। अपनी मानसिक पीड़ा से निपटने के लिए वो ढेर सारा जंक फूड खाना शुरू कर देती है। उन्हें ये पता होता है कि सीयू उनका ही हिस्सा है और अगर वो उसे रोक देती है तो सीयू का अस्तित्व इस दुनिया से मिट जाएगा। अगले दिन जब सीयू जागती है तो वो देखती है कि उनका घर पूरी तरह से गंदगी में डूबा हुआ है। एलिजाबेथ ने कई दिनों से घर की सफाई नहीं की थी। घर की हालत देखकर सीयू को बहुत गुस्सा आता है। अब सीयू अपना आपा खो बैठती है और एलिजाबेथ के पास आती है। उस दिन वो एलिजाबेथ के शरीर से जितना हो सके उतना सारा सीरम निकाल लेती है, जिससे एलिजाबेथ का शरीर कुपोषण का शिकार हो जाता है। सीयू को लगता है कि उनके पास पर्याप्त सीरम है जिसे वो कुछ समय तक चला सकती है। 3 महीने तक सीयू एलिजाबेथ के चुराए गए सीरम का उपयोग करती है, लेकिन जब उन्हें फिर से जरूरत पड़ती है तो वो एलिजाबेथ के पास जाती है। लेकिन अब वो साफ सीरम बाहर नहीं निकलता। सीरम दूषित हो चुका था क्योंकि सीयू ने पिछले 3 महीनों में एलिजाबेथ के साथ शरीर की अदला बदली नहीं की थी। इट्स बीन 3 months नाउ। घबराते हुए वो कंपनी को फोन करती है और कहती है कि उनके पास अब सीयू को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सीरम नहीं है। फोन पर मौजूद व्यक्ति उन्हें बताता है कि तुमने अपने शरीर से सारा सीरम निकाल लिया है और अगर तुम चाहती हो तो तुम्हें सीरम को खुद ही रीजनरेट करना होगा। ये तब तक संभव नहीं है जब तक तुम एलिजाबेथ के साथ शरीर की अदला बदली नहीं करते। उनके शरीर से खून बहने लगता है और उन्हें भयानक दर्द होने लगता है। किस तरह वो घसीटते हुए एलिजाबेथ के पास पहुंचती है और तुरंत शरीर की अदला बदली कर देती है। इसी बीच सीयू का नया बॉयफ्रेंड उन्हें देखता है, लेकिन सीयू वहाँ पर नहीं होती। अब जब एलिजाबेथ अपने नींद से जागती है तो वो देखती है कि उनका शरीर अब पूरी तरह से बूढ़ा हो चुका है। वो अब 150 से भी अधिक उम्र के शरीर में कैद हो गई थी, जो अब जीवन जीने के लायक नहीं था। दर्द से तड़पती हुई एलिजाबेथ तुरंत कंपनी को फिर से कॉल करती है और उनसे अपनी दवाइयां बंद करने का अनुरोध करती है। अब कंपनी उनकी बात मानती है और अगले दिन उनके पास एक पैकेज भेजती है। अब इस पैकेज के अंदर एक जहरीला पदार्थ था जो सीयू के शरीर को नष्ट कर सकता था। उन्हें सीयू को खत्म करना था क्योंकि वो अब उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो इंजेक्शन उठाती है उनके दिमाग में अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। ये आवाजें उन्हें रुकने के लिए कह रही होती हैं। उनकी खुद की आत्मा उन्हें याद दिलाती है कि सीयू को मारना यानी कि खुद को मारना जैसा है, क्योंकि सीयू वही थी जो एलिजाबेथ खुद को हमेशा से बनाना चाहती थी। पर एलिजाबेथ अपने स्वार्थी इच्छाओं को दबाते हुए जहर का इंजेक्शन सीयू के शरीर में डाल ही देती है। हर एक बूंद वो सीयू के शरीर में उतार डालती है। जैसे ही सीयू मरने के करीब आती है एलिजाबेथ को याद आता है कि आज सीयू का एक बड़ा शो था। उनके अंदर की लालसा फिर से जाग उठती है। अपने फैसले पर पछताते हुए वो तुरंत किट उठाती है और खुद को सीयू के शरीर में फिर से ट्रांसफर करने की कोशिश करती है। लेकिन जब सीयू जागती है तो दोनों की चेतना एक ही समय पर सक्रिय हो जाती है। यह पहली बार था जब उन्होंने एक दूसरे को होश में देखा। अब सीयू देखती है कि एलिजाबेथ उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी। वो एलिजाबेथ को पकड़ लेती है, उन्हें बेरहमी से पीटती है। गुस्से में वो एलिजाबेथ को बहुत ही क्रूर तरीके से मार डालती है। सीयू उनके शव को छिपा देती है और अपने जीवन के सबसे बड़े शो के लिए तैयार होने लगती है। अब शो का समय करीब था तो वो तैयार थी, लेकिन तभी उनकी हालत बिगड़ने लगती है। सीयू बाथरूम में जाती है और देखती है कि उनके दांत एक एक करके गिर रहे थे। अब उन्हें एहसास होता है कि वो मर रही है क्योंकि उन्होंने एलिजाबेथ को मार दिया था। लेकिन उन्हें याद आता है कि उनके पास अभी भी
एक्टिवेट इंजेक्शन था। सीओ तुरंत अपने घर की ओर भागती है, लेकिन रास्ते में शो के प्रोड्यूसर उन्हें रोकने लगते हैं। वो उनकी सुंदर मुस्कान देखना चाहते थे, लेकिन वो मुस्कुराने में असमर्थ थे, क्योंकि आपको पता ही है दांत तो थे ही नहीं। लिफ्ट में चढ़ते समय उनके नाखून भी गिरने लगते हैं और उनके कान भी उनके सिर से गिर जाते हैं। वो जल्दी से अपने घर पहुंचती है और बाथरूम में जाकर इंजेक्शन को अपने शरीर में घोंप देती है। वो भगवान से प्रार्थना कर रही होती कि इस बार उन्हें पहले से भी बेहतर रूप मिले, लेकिन वो ये भूल जाती है कि ये सीरम केवल एक बार के इस्तेमाल के लिए था। कंपनी पहले ही चेतावनी दे चुकी थी, अगर उसने निर्देशों का पालन नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इंजेक्शन लगाते ही सीओ दर्द से चीखने लगती है और बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो अच्छे परिणाम की उम्मीद कर रही होती है, लेकिन जो वो देखती है वो डरावना था दोस्तों। तो उसका नया शरीर पूरी तरह से विकृत हो जाता है, यानी कि डिस्टॉर्टेड हो जाता है। उसके शरीर पर कई सिर लगे होते हैं और चारों ओर से कई हाथ निकल रहे थे। जो कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी, अब वो एक मॉन्स्टर में बदल चुकी थी। सीओ को अब समझ में आ जाता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन इस बार वो खुद को स्वीकार कर लेती है और वो अपने परफॉर्मेंस की ड्रेस पहनती भी है और एलिजाबेथ का चेहरा एक कटआउट की तरह अपने शरीर पर चिपका लेती है। अपने इस भयानक चेहरे के साथ वो नए साल की शाम के शो को परफॉर्म करने जा रही थी। जब वो मंच पर पहुंचती है तो सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ लोगों ने उसके विकृत यानी डिसऑर्डेड शरीर को देखा, लेकिन उन्हें लगा कि ये उसके प्रदर्शन का एक हिस्सा होगा। जैसे ही सीयू बोलने लगती है तो उसका पेपर कटआउट नीचे गिर जाता है और उसका असली चेहरा सबके सामने उजागर हो जाता है। जो लोग सीयू का इंतजार कर रहे थे अब अपने सामने एक मॉन्स्टर को देख रहे थे। ये दृश्य दर्शकों के लिए इतना भयानक था दोस्तों कि लोग चीखने लगते हैं और घबराकर ऑडिटोरियम से भागने लगते हैं। चारों ओर हड़कंप मच जाता है, लोग उसे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। एक आदमी तो कुल्हाड़ी लेकर आता है और वो एलिजाबेथ के शरीर पर वार भी करता है, लेकिन सीरम की वजह से उसका शरीर नए अंग विकसित कर रहा था। किसी तरह वो ऑडिटोरियम से भागने में सफल हो जाती है, लेकिन उसका शरीर इतना मजबूत नहीं होता कि वो अपने वजन को सह सके। उसका शरीर फट जाता है, लेकिन उसके कुछ हिस्से अभी भी जीवित थे। वो किसी तरह अपने आप को घसीटते हुए हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम तक पहुंचती है, जहां एलिजाबेथ का नाम लिखा हुआ था। दुनिया में बहुत ही कम ही सितारे होते हैं जिन्हें ऐसा सम्मान दिया जाता है। ये वही स्थान था जहाँ से एलिजाबेथ का करियर शुरू हुआ था और यहीं पर उसने अपनी आखिरी सांसें ली। एलिजाबेथ की मौत हो जाती है और उसकी प्रसिद्धि का पीछा करने की दौड़ आखिरकार समाप्त हो ही जाती है। एलिजाबेथ की ये दर्दनाक कहानी हमें ये सिखाती है दोस्तों कि प्रसिद्धि, शक्ति और सौंदर्य की लालसा इंसान को अंधा बना सकती है। लोग अपने सच्चे अस्तित्व को भुलाकर समाज के नकली मापदंडों का पीछा करने लगते हैं। ये बाहरी सुंदरता प्रसिद्धि नहीं, बल्कि खुद को स्वीकार करना और आत्म प्रेम ही हमें सच्ची शांति दे सकता है। हमें अपने अंदर के मॉन्स्टर का सामना करना ही चाहिए और अपनी असली पहचान को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।